Hello student, today we are going to start chapter 6, that is square and square roots, introduction part of the chapter. First of all, what are square numbers? If a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ अ स्क्वायर नंबर. 1 क्या है? हमारा एक स्क्वायर नंबर है. तो उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1/2. इसी तरह से 4 क्या है? एक स्क्वायर नंबर है. इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2/2. यहाँ पर 2/2 का मतलब क्या है कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है. पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, दैट इज 2 × 2, दैट इज इक्वल टू 4. The numbers 1, 4, 9, 16 are the square numbers. 1, 4, 9, 16 ये सारे क्या हैं? स्क्वायर्स नंबर हैं. These numbers are also called the perfect squares. ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 1, 4, 9, 16. 16 के बाद में क्या आएगा? 25, 25 देन 36. ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स. नाउ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर्स आने चाहिए. जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है. 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 स्क्वायर 25, 6 × 6 दैट इज 6 स्क्वायर दैट इज 36, 10 स्क्वायर दैट इज़ 100, 14 स्क्वायर दैट इज़ 196. ये सारे स्क्वायर्स आपको 20 तक आने चाहिए. आप इसके अंदर देखेंगे कि जैसे 1 का स्क्वायर किया 1 तो यूनिट डिजिट क्या है? 1. 2 का स्क्वायर किया 4 तो यूनिट डिजिट क्या है? 4. इसी तरह से 7 का स्क्वायर किया 49 तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? 9. द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल हैव 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस. आप जितने भी स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करो. देखो 1, 4, 9, 6, 5, 6 ये ही यूनिट प्लेस पे आएगा. दैट इज 0, 1, 4, 5, 6 और 9. या फिर अ परफेक्टली स्क्वायर नंबर हैज़ अ इवन नंबर ऑफ जीरोज़. तो यहाँ पर देखिए आप, या तो ज़ीरो है पर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे. अगर यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ये आपको ध्यान में रखना है. आप 1 से लेकर 20 तक जो स्क्वायर्स हैं वो याद रखेंगे और आपको ये ध्यान में रखना है जिनके पीछे भी 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 आता है यूनिट प्लेस पे तो वो स्क्वायर नंबर होगा. और या फिर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा. Now exercise 6.1 question number first. What will be the unit digit of the squares of the following number? फर्स्ट पार्ट है आपका 81. क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर आप 81 का अगर आप स्क्वायर करेंगे जो उसका आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी. तो आपको उस पूरे 81 का स्क्वायर करने का, अगर आपको यूनिट डिजिट ही बतानी है तो पूरे 81 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. 81 × 81 करके आपको पूरा सॉल्व करके उसकी यूनिट डिजिट बताने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना देखेंगे कि 81 की यूनिट डिजिट क्या है? 1. आप उसका स्क्वायर ले लेंगे दैट इज़ 1 × 1 दैट इज़ इक्वल टू 1. तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो उसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी. अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट दैट इज़ 272. तो आपको क्या करना है? सिंपल जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करना है दैट इज़ 2 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 4. तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी? 4. नाउ थर्ड पार्ट दैट इज़ 799. तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 9. आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 81 आया. 81 की यूनिट डिजिट क्या है? 1. तो यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 1. नाउ सेवेंथ पार्ट 52698. आपको उसका स्क्वायर करके इसकी यूनिट डिजिट बतानी है. तो आपको सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देखनी है और इसका स्क्वायर करना है दैट इज 64. 64 की यूनिट डिजिट क्या है? 4. तो इसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 4. देयरफॉर द यूनिट डिजिट ऑफ 52698 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. नाउ एट्थ पार्ट 99880. तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 0. तो 0 का आप स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा. तो यूनिट डिजिट इसकी भी क्या हो जाएगी? 0. नाउ 10th पार्ट. तो यहाँ पर 555 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 5. तो यूनिट डिजिट का हमने स्क्वायर किया दैट इज़ 5 × 5 25. 25 में यूनिट डिजिट क्या है? 5. तो इसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 5. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड.
द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न। आपको बताना है कि जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर आपको रीज़न देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि नंबर्स विच एंड विथ 0 1 4 5 6 9 यूनिट प्लेस पे ये एंड होते हैं तो वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, या फिर जिनके पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरोज आता है। तो यहाँ पर देखिए, तो 1 0 5 7, तो क्या इनमें से ये आ रहा है क्या 7? यहाँ पर पीछे यूनिट डिजिट क्या है इसकी 7, सिंस द एंडिंग डिजिट यानी इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 7, विच इज़ नॉट वन ऑफ द 0 1 4 5 6 9, यानी 0 1 4 5 6 अगर 9 आ जाए यहाँ पर पीछे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोज आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। पर यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7, देयरफॉर 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्ट में 7 9 2 8, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 8, विच इज़ नॉट वन ऑफ 0 1 4 5 6 9, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ फिफ्थ पार्ट 6 4 0 0, तो यहाँ पर देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ गया, सिंस द नंबर ऑफ जीरोज इज ऑड देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ सिक्स पार्ट 8 9 7 2 2, तो अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है 2, तो यहाँ पर ये 0 1 4 5 6 9 में से नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।